और शुरुआत सबसे पहले मध्य प्रदेश की एक बड़ी खबर से करते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर एक बड़ा बयान दिया है। दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने पर कहा कि राजनीति विचारधारा की लड़ाई होती है। जो छोड़कर जा रहे हैं उन्हें धंधा करना है, दलाली करनी है। दिग्विजय सिंह ने यहां तक कहा कि अकेले वे जा रहे हैं, जनता उनके साथ नहीं जा रही। आपको बता दें कि कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह को राजगढ़ से लोकसभा प्रत्याशी बनाया है। आज वो आगर मालवा भी पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने मां बगलामुखी के दर्शन किए, लेकिन अपनी पार्टी के उन नेताओं पर एक बड़ा हमला बोला जो कि कांग्रेस को छोड़कर अब बीजेपी का हिस्सा बन गए हैं। और ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी दिग्विजय सिंह ये कह चुके हैं कि ईडी सीबीआई का डर है, कार्रवाई का डर है, इसीलिए ये तमाम नेता अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। जो छोड़ के जा रहे हैं उनको धंधा करना है, डर है, गलत काम किए हैं, जेल चले जाएंगे, ईडी आ जाएगा, आईटी आ जाएगा, सीबीआई आ जाएगा। उनको चाहिए रेत की खदानें, उनको चाहिए क्रशर के इन्फॉर्मेशन, जिनको दलाली करनी है वो जा रहे हैं सरकार के साथ। और इसी पर ज्यादा बातचीत हम करेंगे। हमारे साथ दो राजनीतिक मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता योगेश यादव जी, नरेंद्र सलूजा जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं। दोनों का बहुत स्वागत है सर। और सबसे पहले योगेश यादव जी, मेरा सवाल आप, कुछ नेता जो कि सिलसिला लगातार चल रहा है कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने का, लेकिन दिग्विजय सिंह सरीके एक बड़े नेता जो कि एक बार फिर से ये कहते हैं कि जो जा रहे हैं उन्हें धंधा करना है, उन्हें दलाली करनी है, उन्हें डर है आईटी का, सीबीआई का, ईडी का, इसीलिए वो कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। आखिर क्यों नेताओं को लेकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं? क्योंकि वो नेता तो कह रहे हैं कि हमें सम्मान नहीं मिल रहा था। देखिए, दिग्विजय सिंह जी का बयान बिल्कुल सच है। आप इनकी समीक्षा करें, जो गए हैं पूर्व विधायक, तो कहीं ना कहीं से वो कोई धंधे में लिप्त थे और उनके धंधे पर आंच आ रही थी। आप सर्वे करेंगे, आप समीक्षात्मक दृष्टिकोण से, मैं तो कहता हूं कि हमारा चल लीजिए, आप पूर्वाग्रह मानते हैं तो एक समीक्षात्मक दृष्टिकोण करें कि जाने वालों के कामकाज क्या थे, जाने वालों की प्रशासनिक तौर पर क्या गलबाइयां थी, उन पर आंच आने लगी तो सब कुछ अपने व्यक्तिगत मतलब के हिसाब से जा रहे हैं। और जिनके अंदर जज्बा है, भावनात्मक रूप से सच्चाई है, वो नहीं जा रहे हैं। मुझे इस समय एक वीपी सिंह जी की एक कविता, दो पंक्तियां याद आती है। पूर्व प्रधानमंत्री जी, उन्होंने एक जगह एक लाइन कही थी कि मुझको क्या खरीदोगे, मैं तो मुफ्त हूं। अब जो मुफ्त है वही अमूल्य है, तो जो खरीदा उसी को जाता है कि जिसका कोई मूल्य होता है और जिसके धंधे होते हैं। तो इससे ये बात स्पष्ट होती है, जिनकी जो मुफ्त हैं, जो मुक्त हैं, जिनके पास कोई जज्बा, भावनात्मक अभिव्यक्ति के अलावा कुछ नहीं है, वो नहीं जा रहे हैं। आज भी कांग्रेस के प्रति लाखों कार्यकर्ता प्रतिबद्ध हैं और अपना कार्य कर रहे हैं। आप देखिए, आप सिलसिलेवार में आपको यदि नाम आई कांट से पर्सनली, लेकिन आप देख लीजिएगा जितने भी पूर्व विधायक गए हैं, सबका कहीं ना कहीं किसी न किसी कार्य में संलिप्तता रही है और संदिग्ध भूमिका रही है, और कहीं ना कहीं से वो कानून के फंदे में भी जा रहे थे। जब तक कांग्रेस में थे तब तक तो कुछ नहीं कहा गया। अब जब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं तो आप लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। थे तो आपकी पार्टी में पहले। देखिए, कांग्रेस में रहकर उन्होंने भ्रष्टाचार किया था, ये बात अच्छी तरह जानते हैं। कई विधायक निधि खा गए, अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन चूंकि ये कांग्रेस की एक सभ्यता होती है, एक उदारवादी व्यक्तित्व होता है, तो कांग्रेस नहीं, आप भारतीय जनता पार्टी उनके हिसाब खुद ही करेगी। आप भारतीय जनता पार्टी के नेता ही कहने लगे कि ये कचरा हमारे पास क्यों फेंक रहे हैं आप लोग, वो खुद ही कचरे के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो जनसंघ के लोग हैं, जिनकी विचारधारा आरएसएस की, वो आज अपने आप में बेचैनी महसूस कर रहे हैं। और वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी बात कह रहे हैं योगेश यादव जी आप, कि आपकी पार्टी में थे तो भ्रष्टाचार कर रहे थे, यानी कि इस बात की जानकारी कांग्रेस को भी थी। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर आप। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कहता हूं, कांग्रेस ने उन लोगों को टिकट नहीं दिया था उनके भ्रष्टाचार के कारण, और जिनको टिकट नहीं मिला सबसे ज्यादा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। आप देखिए, किसी के ऊपर कौन सी इंक्वायरी चल रही थी, कांग्रेस ने उन लोगों को टिकट नहीं दिया, टिकट नहीं दिया तो भारतीय जनता पार्टी। अब भारतीय जनता पार्टी जवाब ले लेते हैं। आपने जो गंभीर आरोप लगाए हैं उनका जवाब भी नरेंद्र सलूजा जी से ले लेते हैं। नरेंद्र जी, क्या कहेंगे? एक बार फिर से वही बात आ रही है कि बीजेपी एक मशीन है और उसमें अगर जाते हैं तो सारे दाग धुल जाते हैं। वही बातें कर रहे हैं क्योंकि इन्हें डर था कांग्रेस के नेताओं को कि फिर से
आप जिस तरह के आरोप कांग्रेस लगा रही है कि आप एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं, आपकी पार्टी में जाएंगे तो शायद बच जाएंगे, कांग्रेस में थे तो ईडी का डर था, सीबीआई का डर था, दलाली करनी थी, धंधा करना था, ये बात खुद कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं। देखिए कितना हास्यास्पद है, जो लोग वर्षों से कांग्रेस में थे, जिनको कांग्रेस ने टिकट दिए, पद दिए, मंच दिया, सम्मान दिया, आज उनको कचरा बता रहे हैं, उनको दलाल बता रहे हैं, उनको धंधेबाज बता रहे हैं, उनको भ्रष्टाचारी बता रहे हैं। खुद कांग्रेस के प्रवक्ता आपके टीवी चैनल पे स्वीकार कर रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार करते थे, लेकिन हम उदार थे, हम उनको भ्रष्टाचार करने देते थे। आप देखिए कि वो कांग्रेस पार्टी में थे तो कांग्रेस पार्टी में वो भ्रष्टाचार करते थे तो कांग्रेस पार्टी ने उनको बाहर क्यों नहीं किया? वो कचरा थे, मिलावटी थे तो कांग्रेस ने उनको बाहर क्यों नहीं किया? आज यदि वो भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं तो वो कचरा हो जाते हैं। और दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि जिसको धंधा करना चाहो, मैं दिग्विजय सिंह जी से पूछना चाहता हूँ कि लक्ष्मण सिंह जी का कौन सा धंधा था जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए थे? जरा ये भी स्पष्ट कर दे, कौन सी रेत की खदान थी, कौन से व्यापार, कौन से व्यवसाय के लिए गए थे? उनके तो भाई थे सके, और उनके समर्थक बड़ी संख्या में दिग्विजय सिंह के समर्थक पूरे प्रदेश भर में छोड़ के जा रहे हैं। तो अब उनके सारे समर्थक क्या धंधेबाज थे? उनकी रेत की खदानें थी, वो दलाली करते थे, भ्रष्टाचार करते थे, और ऐसे लोगों को दिग्विजय सिंह ने पाला हुआ था क्या? ये बता दें। एक तरफ तो ये कांग्रेस छोड़ने वालों को कचरा बता रहे हैं, दूसरी तरफ खुद दावा करते हैं कि हमने 25,000 लोगों को कचरा तो आपके भी पार्टी के नेता बता रहे हैं नरेंद्र सलूजा जी। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की तरफ से बयान आ रहे हों, इन नेताओं को लेकर बीजेपी के भी कई बड़े नेता बयान दे रहे हैं। प्रहलाद सिंह पटेल खुद कहते हैं कि 3 तरह के, एक सूखा कचरा है, गीला कचरा, जो कांग्रेस में बचे हुए वो मेडिकल वेस्ट हैं, तो जिन्हें आप ले रहे हैं तो क्या वो गीला सूखा कचरा है? क्या उन्हीं को आप ले रहे हैं और उन्हीं के लिए ऐसी बयानबाजी? सर उन्होंने कचरा वाली बात नहीं कही, उन्होंने उस प्रश्न का जवाब दिया जिसमें जीतू पटवारी जाने वालों को कचरा बता रहे हैं, तो उनने उसका जवाब दिया। उन्होंने किसी को कचरा नहीं कहा है, कचरा तो जीतू पटवारी ने कहा है। कचरा तो कांग्रेस का अधिकृत प्रेस नोट में कचरा, जीतू पटवारी के बयान में कचरा है। मिलावटी, राजनीतिक वेश्या, इस तरह के बयान कांग्रेस के अधिकृत प्रेस नोट के अंदर है। भ्रष्टाचारी, दलाल, धंधेबाज आपके टीवी चैनल पे कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं। नहीं तो फिर इन नेताओं को अगर आपने बीजेपी में शामिल किया है सर, ठीक है, एक और सवाल मेरा रहेगा सर, ये जो आरोप योगेश यादव जी बड़ी बातें कह रहे हैं जिस पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं, और अगर इन नेताओं के ऊपर इस तरह के आरोप हैं भ्रष्टाचार को लेकर, तो उन्हें तो आपने भी बीजेपी में शामिल किया है, आपने नहीं देखा होगा इनका बैकग्राउंड कि किस पर क्या आरोप है? कोई केस तो नहीं चल रहा, आपने बस ले लिया। देखिए ये तो कांग्रेस स्पष्ट कर रही कि वो भ्रष्टाचारी थे, हमारी पार्टी में रहकर भ्रष्टाचार करते हैं, हमको तो आज पता चला। अब उनके ऊपर यदि भ्रष्टाचार के बाद वर्षों से सुरेश पचौरी जी आज इतने वर्षों से कांग्रेस के कितने बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, आज ही उनको कचरा भ्रष्टाचारी बता रहे हैं। संजय शुक्ला, विशाल पटेल, तमाम बड़े बड़े नाम, जबलपुर के महापौर, तमाम बड़े बड़े नाम रोज छोड़ के जा रहे हैं। अब इनकी नजर में क्या भ्रष्टाचारी होते? और खुद इनके कई बड़े नेता में जिनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, आप समझ सकते हैं, बीजेपी के मुहाने पे आके लौटा दिए गए। तो क्या उनके जिनके ये सब चरण चुंबक बने हुए हैं, जिनके नेतृत्व की कस्में खाते हैं, जो आज इनकी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, उन लोगों की क्या स्थिति? ठीक है, लेकिन जनता तो सर आपसे भी सवाल पूछेगी और सवाल कांग्रेस से भी पूछे जाएंगे। फिलहाल धन्यवाद आप दोनों का, नरेंद्र सलूजा जी, योगेश यादव जी, बहुत शुक्रिया बंसल न्यूज से बातचीत के लिए। और